नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। फिर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम लेकर। यहां आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर मानसून से जुड़ी है। एक हफ्ते तक महाराष्ट्र में ही रुके रहने के बाद मानसून ने अब फिर से गति पकड़ ली है। अगले कुछ दिनों में सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिलेगी। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए मानसून में अच्छी बारिश बहुत जरूरी है। सामान्य मानसून के चलते किसान धान, कपास, सोयाबीन और गन्ने की बुआई शुरू करते हैं। आईएमडी ने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक मानसून मध्य प्रदेश में एंटर करेगा। इसके साथ ही सेंट्रल इंडिया में भी प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी। अनचाहे कमर्शियल मैसेजेस और कॉल्स पर लगाम कसने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इस गाइडलाइन पर पब्लिक 21 जुलाई तक अपनी राय दे सकती है। ये गाइडलाइन टेलीकॉम कंपनी और रेगुलेटर्स की सलाह पर तैयार की गई है। 2018 में लाया गया डू नॉट डिस्टर्ब नियम रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के खिलाफ तो प्रभावी रहा, लेकिन प्राइवेट 10 डिजिट नंबर का उपयोग करने वाले अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स इससे अभी भी अप्रभावित है। अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स पर लगाम लगाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। देश के लिए ग्रोथ जरूरी है, लेकिन इसके लिए अस्वीकार्य जोखिम नहीं उठाए जा सकते। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी को ग्रोथ के लिए अस्वीकार्य जोखिम नहीं उठाना चाहिए। उनके पास मजबूत जोखिम प्रबंध ढांचा होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन पर कार्रवाई नहीं करने से बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आरबीआई की कार्रवाई से अनसिक्योर्ड लोन में वृद्धि धीमी होने का अच्छा प्रभाव दिख रहा है। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में वृद्धि आरबीआई की कार्रवाई से पहले के 30% से घटकर अब 23% रह गई है। एनबीएफसी को बैंक ऋण देने की वृद्धि पहले 29% से घटकर अब 18% हो गई है। भारतीय वित्तीय तंत्र बहुत मजबूत स्थिति में है। शेयर बाजार में डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल निवेशकों की बढ़ती हिस्सेदारी से सरकार बहुत चिंतित है। रिटेल निवेशकों को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रोकने के लिए सरकार अब एफएनओ से होने वाली कमाई पर लॉटरी या क्रिप्टो करेंसी के बराबर इनकम टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। सरकार एफएनओ लेनदेन को बिजनेस इनकम से स्पेक्युलेटिव इनकम में वर्गीकृत करने और इस पर टीडीएस लगाने जैसे उपायों पर भी विचार कर रही है। इन कदमों के जरिए सरकार डेरिवेटिव बाजार में रिटेल भागीदारी को कम करना चाहती है। इन बदलावों से एफएनओ से होने वाली आय पर लॉटरी या क्रिप्टो करेंसी के समान 30% तक के टैक्स लगाना शुरू हो जाएगा, जिससे खुदरा निवेशक इससे दूर रहेंगे। जल्द ही बैंक एफडी और ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। जिस तरह से एफडी पर ब्याज की दर बढ़ रही है, उससे अब 10% रिटर्न मिलने का सपना पूरा हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के बाद सामान्य ग्राहकों को 9.25% तक और सीनियर सिटीजन्स को 9.75% तक का ऊंचे ब्याज दरों की पेशकश की जा रही है। सीनियर सिटीजन्स को 546 दिन से लेकर 1111 दिन वाली नॉन कैलेबल एफडी पर सबसे ज्यादा 9.75% ब्याज मिलेगा। कैलेबल डिपॉजिट पर ब्याज की दर 9.50% होगी। ये ब्याज दर 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की एफडी पर लागू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक को बंद कर दिया है। पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना खत्म होने के कारण केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक यानी रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश दिया। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से केवल 5 लाख रुपए तक अपनी जमा राशि का बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। संगठित क्षेत्रों में रोजगार पाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ईपीएफओ ने अप्रैल में शुद्ध रूप से 8.87 लाख नए सदस्यों को अपने साथ जोड़ा है। वहीं ईएसआईसी से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या अप्रैल में 16.47 लाख रही। नए रोजगार पाने वालों में 18 से 25 साल की आयु वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। देश में युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिलने से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी। स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों की तरफ से जमा धन 2023 में 70% की तेज गिरावट के साथ 4 साल के निचले स्तर 9,771 करोड़ रुपए पर आ गया। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों के कुल धन में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। 2021 में जमा धन 14 साल के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पर पहुंच गया था।
स्विस बैंकों में जमा धन में गिरावट का मुख्य कारण बॉन्ड, सिक्योरिटीज और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से रखे गए धन में कमी आना है। शेयर बाजारों में आज भी तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 141 अंक चढ़कर नए शिखर पर पहुंच गया। एनएसई निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से बाजार बढ़त में रहा। बुधवार को सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 77,337 अंक पर और निफ्टी 23,516 अंक पर बंद हुआ। जून तिमाही में घरों की बिक्री कम रहने का अनुमान है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक कम मांग के कारण देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री अप्रैल-जून तिमाही में 2% घटकर 1.20 लाख इकाई रहने का अनुमान है। एक साल पहले समान तिमाही में 1,21,856 घर बिके थे। दिल्ली एनसीआर में इस साल अप्रैल-जून के दौरान रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़कर 10,198 यूनिट रहने का अनुमान है। एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 9,635 यूनिट था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक बाइनेंस पर करीब 19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एफआईयू ने एक्सचेंज पर पीएमएलए के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई के रूप में काम नहीं करने का आरोप लगाया है। बाइनेंस को पहली बार पिछले साल दिसंबर में नोटिस जारी किया गया था क्योंकि ये भारत में काम करता था और भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देता था। आईपीओ की बात करें तो सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक और एमक्योर फार्मा को बाजार से धन जुटाने के लिए आईपीओ लाने की मंजूरी दी है। ओला इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित आईपीओ में 5500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। दवा कंपनी एमक्योर फार्मा आईपीओ में 800 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। ऑफिसर चॉइस व्हिस्की बनाने वाली कंपनी एलॉयड ब्लेंडर्स का आईपीओ 25 जून को खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए प्राइस बैंड 267 से 281 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया है। तो आज के मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।